चलो सुना। अभी मेरे को एक चीज बोलना, सुने ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है और सुने ध्यान से। कंपनी शेयर्स इशू करती है तीन तरीके, कितने तरीके से करती है? तीन तरीके से। ऐसा हो तो फैन बंद कर दो, फैन बंद कर दो ताकि आवाज क्लियर आएगा। हाँ, दोनों जो तुमको लगे। सबसे पहला मेरे को एक होता है फेस वैल्यू, कौन सा होता है? और एक होता है इशू प्राइस, कौन सा होता है? इशू प्राइस। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो रेट होता है, ठीक है। इशू प्राइस मतलब जो प्राइस पे शेयर्स क्या होता है, इशू क्या होता है, इशू। बेटा जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, तो पैसा ढूंढने दो। मैं आपको एक कलर बताऊंगा, मेरे को माल बताना कि नोट कौन सा है बिना देखे। नोट कौन सा है? कितने रुपए का है? कितने का है? कैसे मालूम पड़ा? कलर देख के मालूम पड़ा, बराबर। यानी अपन पैसे को तो एकदम लालची लोग के बराबर कलर देख के मालूम कर लेते हैं। बट अगर सपोज पहली बार अपन पैसा देखेंगे, तो बेटा हम लोग पैसे में क्या दिखता है अपने को? कैसे मालूम पड़ता है कि 20 रुपए का ही है? इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, फिर ऐसा करो तो भी इधर से 20 रुपया दिखेगा। फिर पीछे से बेटा अलग अलग भाषा में लिखा हुआ, बराबर, मालूम अलग तरीके, ये पूरी भाषा है, बराबर, ताकि कोई मालूम पड़े 20 रुपया है। मेरे को एक चीज बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ, बराबर, और मैं तुमको 20 रुपया फ्री में दे दिया कि ये लो, बढ़िया, बाहर जाके जो खाना खा लो, बराबर, सबको एक एक 20 रुपया दे दिया। मेरे को बोलो जैसे तुमको दूंगा, क्या मैंने तुमको फ्री में दिया कि नहीं दिया? तो क्या, और जैसे तुम्हारे हाथ में आएगा, क्या 20 रुपया ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा? इधर इधर ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। क्यों? कि 20 का 20 रहेगा। समझा? क्या ये चेंज होगा? अभी सपोज 20 रुपया है, और ये सपोज, नाम क्या है? निकेत। निकेत का बहुत लकी नंबर है 85। कौन सा? 85। तो निकेत निकेत क्या करता मालूम है? जो भी 85 नंबर का ना, वो ज्यादा प्राइस पे परचेज कर लेता है। तो इसको दिखा कि सर के पास 85 नंबर का नोट है, मेरे को बोलता है सर एक काम करो, मेरे को ये नोट दे दो, मैं आपको कितना दो, 100 रुपए। कितना? तो मैं आपको 100 रुपया। बेटा मैंने नोट सस्ते में बेचा कि महंगे बेचा है? मैंने 20 वाला नोट कितने में दिया उसको? 100 में। तो क्या इसके पास जाके ये नोट 20 का रहेगा कि 100 का हो जाएगा? 20 का रहेगा। क्या ये चेंज होता है? कैन आई से फेस वैल्यू मीन्स अ प्रिंटेड वैल्यू, कौन सा वैल्यू? विच कैन नेवर बी चेंज, विच नेवर बी। यानी याद रखना, फेस वैल्यू मीन्स अ वैल्यू विच इज प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, प्रिंटेड ऑन द। और ये बेटा कभी जिंदगी में चेंज नहीं होता, ये जो है वही रहेगा। आर यू क्लियर और नॉट? अरे यस और नो? उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं सर इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब क्या होता है? कि प्राइस एट विच शेयर्स आर इशू टू द पब्लिक, टू द पब्लिक। आर यू क्लियर और नॉट? लिखना उसको, हेडिंग देना। जो नया एक बार अभी लिख 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 तो ले। चलो लिखना, फेस वैल्यू इक्वल टू, लिखना उसके अंदर वैल्यू विच, लिखना वैल्यू विच इज प्रिंटेड, विच इज प्रिंटेड ऑन ऑन शेयर सर्टिफिकेट, ऑन शेयर सर्टिफिकेट, फुल स्टॉप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। कभी कभार क्वेश्चन में आपको नॉमिनल तो टेंशन लेने का नहीं, कौन सा वैल्यू आपका? फेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू आपका? फेस वैल्यू। अभी क्लियर? यस सर। चलिए एक लाइन छोड़ के लिखना इशू प्राइस, इशू प्राइस। चलो लिखा। उसमें लिखना प्राइस, प्राइस एट विच, प्राइस एट विच शेयर्स आर, शेयर्स आर issued, shares are issued to public,
टू पब्लिक, प्राइस एट विच शेयर्स आर इश्यू टू पब्लिक। कोई तकलीफ है अपने को? समझा बेटा? चलो सुना ध्यान से। अभी यहाँ पे देखना, पहले यहाँ पे ध्यान देना मेरे को बोलो। इसके हिसाब से यानी फेस वैल्यू और इशू प्राइस के हिसाब से हम लोग शेयर्स को या तो इशू करते हैं एट पार, कैसे करते हैं, या फिर हम लोग इशू करते हैं एट डिस्काउंट, एट सुना रहेगा ना बेटा ये, और या फिर कैसे करते हैं एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। बराबर, ये सुनो। मेरे को एक चीज बोलना, मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप जैसे ये पानी का बॉटल 10 रुपए का मिलता है, या अपन 20 रुपए की बॉटल की एग्जाम्पल लेते हैं। 20 रुपए में कितना लीटर मिलता है? 1 लीटर, बराबर। तो हम लोग नीचे गए, दुकान में गए, वहां पे जाके बोला कि भैया 20 वाला बॉटल है, आपको 20 रुपए में दे देगा, बराबर। मेरे बॉटल की गर्दन पे प्राइस कितना होता है? 20 रुपए। कितना होता है? वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कभी चेंज होगा? कभी चेंज नहीं होगा ना यार। और उसने अपने को दिया भी कितने बेटा, यानी कहना है इसे इशू प्राइस भी कितना है, बॉटल के ऊपर प्रिंट भी कितना है, 20, दिया भी कितना, 20। ये एग्जाम्पल कौन सा? एट पार। कौन सा है? कौन सा है? एट पार मतलब क्या बोलेंगे मालूम है कि सर एट पार का मतलब ये होता है कि वेर इशू प्राइस इक्वल टू योर, अभी क्लियर नॉट, यानी जितने का प्रिंटेड वैल्यू है उतने में ही आपने पब्लिक को क्या किया, शेयर्स इशू। क्या किया आपने? शेयर्स। अभी क्लियर नॉट। उसके बाद में सर नेक्स्ट आते हैं, सर अभी हम लोग कहां पे गए? डी मार्ट। कहां पे गए? तो डीमार्ट पे बेटा फेस वैल्यू कितना लिखा है? 20। कितना लिखा है? बट बेटा डीमार्ट वाला अपने को बॉटल सस्ते में प्रोवाइड करता है, अभी क्लियर नॉट। तो सपोज उसने अपने को कितने में दिया सर? 18। कितने में दिया आपने को? कितने में दिया आपने को? तो बेटा मेरे को बोलो इशू प्राइस ज्यादा है या कम है? इशू प्राइस लेस देन, लेस देन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डीमार्ट ने बॉटल कैसे इशू किया है? डिस्काउंट पे। कैसे इशू किया है? कैसे इशू किया अपन ने? अभी क्लियर नॉट। बट यही बेटा बॉटल हम लोग गए कहाँ पे? थिएटर में। कहाँ पे गए हम लोग? और थिएटर में बाहर प्यास नहीं लगा था, अंदर जाके प्यास लग गया, और अपने को पानी का बॉटल परचेज करना है, तो बेटा खत्म हो जाओगे बेटा, ये सुन लो। फिर वो पानी भी अपन वो मैंगो की तरह पियेंगे, मालूम है, थोड़ा ही पीना, लास्ट तक पीना, ठीक? क्यों? वहां पे प्राइस कितना होता है? 70, 80, 100, बराबर। यस, अरे होता है कि नहीं होता? मेरे को एक चीज बोलना सर, तो वहां पे फेस वैल्यू देखो, अभी पब्लिक बहुत स्मार्ट है, अभी बॉटल की गर्दन पे भी 100 ही लिखा होता है, क्योंकि अगर वो 20 वाला बॉटल बेटा 100 में देगा ना, तो हम लोग केस भी कर सकते हैं उसके ऊपर। तो वो बहुत बहुत स्मार्ट है। उन्होंने बॉटल ही क्या कर दिया है, वो प्रिंटेड वैल्यू कितना कर दिया? 100 कितना कर दिया है, बट अदरवाइज बॉटल कितने 20 का था, उसने अपने कितने में दिया? 100 में। ज्यादा में दिया कि कम में दिया? तो मेरे को बोलो ये के कौन सा केस है? प्रीमियम। कौन सा केस है? तो बेटा मेरे को प्रीमियम के अंदर इशू प्राइस ज्यादा होता है कि कम होता है? इशू प्राइस मोर देन फेस वैल्यू। अभी क्लियर नॉट? यस और नो? हम लोग अभी मैं मैच देखने गया था, तो वहाँ पे मैक आलू टिक्की होता है, मैक आलू टिक्की जो यहाँ पे मैकडोनल्ड 35 मिलता है, 35 40, वहाँ पे 200 कितने का था? 200 का। पानी का बॉटल 100 रुपया बिस्लेरी, और वहाँ पे प्रिंटेड 20 है, लेना हो तो दो ना, मत लो। अरे गुजरात में तो 1 लाख लोग भी बाहर जाएंगे, तो बेटा फिर कौन, वहाँ पे लोग लेते ही है। तो मेरे को, और वहाँ पे बड़ा पाव अपना मुंबई का, जिसके अंदर बड़ा आपको ढूंढना पड़ता है, बड़ा कि है कि नहीं है, वो पाव के अंदर ढूंढना पड़ता है, इतना छोटा सा बड़ा था। कितना रुपया होगा? 60 रुपया, 60। प्रीमियम पे इशू होता है कि नहीं होता? और प्रीमियम पे बेटा कौन सी कंपनी इशू करती है? जिसकी गुडविल ज्यादा होती है कि कम होती है? पक्का ना? आज रिलायंस अगर कोई भी शेयर्स प्रीमियम पे इशू करेगा, आप ऑब्वियसली परचेज करोगे नहीं? करोगे? करोगे ना यार, क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, अरे यस और नो। बट यही कंपनी नहीं नहीं है, तो बेटा वो शेयर्स कैसे इशू करती है? या तो डिस्काउंट पे, कैसे करती है? एट पार। कैसे करती है? बट उन्होंने क्या किया, सुनो ध्यान से, अभी डिस्काउंट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? अगर जैसे वो मैं अभी इधर गया था डीवाई पाटिल में, सर जैसे गाड़ी ला के आइसक्रीम नीचे उन्होंने एमआरपी हटा दी, हाँ तो वही करते हैं ना, वही तो बोल रहा हूँ, एमआरपी 20 लगते नहीं है वो। तो हम केस कर सकते हैं ना नहीं एमआरपी पे, कैसे? तो एमआरपी दे नहीं, वो या तो एमआरपी 100 कर देते हैं, वो बहुत स्मार्ट लोग हैं। आप मतलब थिएटर में हटा जाओ ना, देते थे। हाँ तो वो हटा देते, वो 20 क्योंकि एमआरपी हुआ ना, आप केस कर सकते हो। मैकडोनल्ड कंज्यूमर में क्या अगर लिखा, दिया ना हो तो केस कर वहां पे क्या लिखा है कंज्यूमर राइट्स में कि अगर एमआरपी से ज्यादा बेचते हैं तो, बराबर, एमआरपी नहीं है ना। पर एमआरपी नहीं दिया और तो बिस्ले भी, बिस्ले का कॉन्टेक्ट है बेटा, वहां पे वो क्या कहते हैं मालूम है, वहां पे वो सीधा लिखे लिख देते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट, मतलब नॉट टू द सेल आउटसाइड स्ट्रीम, बराबर। इसका मतलब वो प्रोडक्ट स्ट्रीम के अंदर बिकेगा।
हाँ ना, कभी का एक प्रोडक्ट आता है वहाँ पे लिखा होता है दिस प्रोडक्ट नॉट फॉर सेल, बोलते हैं ना अलग से नहीं भेज सकते उसको, साथ में भेजना पड़ेगा। तो वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, वो सब पूरा बच बाज के निकलते हैं, ऐसा है। अदरवाइज तो अपन, हाँ अगर नीचे जो दुकान वाला है ना वो कर ले तो अपन कर सकते हैं, पर क्या तुम्हारा कंज्यूमर में जाएंगे मालूम है, फिर उधर भी 1 रुपये जाए मालूम, 100 रुपया खर्चा हो गया बराबर। वो तकलीफ होता है। ठीक है तो कंपनसेशन हाँ जीत गए तो बहुत जन को मिला भी है, ट्रेन में बहुत जगह मिलता है काम, पर उतना पेशेंस होना चाहिए अपने यार, अपने घर वाले अपने को 2 चमाड़ और खींचेंगे बराबर, ये ले साले रुपये मैं देता हूँ बराबर, कब से रो रहा रुपये के लिए बराबर, तो तकलीफ होता है। बाकी बहुत सारे लोगों को मिलता है। अभी सुनना, मेरे को बोलो डिस्काउंट में उन्होंने क्या बोला ना, एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, no company can issue shares at discount except वो क्या बोलते हैं कि सर कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करेगी, डिस्काउंट से इशू एक्सेप्ट कौन सा, स्वेट इक्विटी शेयर्स, कौन सा, स्वेट इक्विटी शेयर्स, यानी कहना है इसे ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स इकलौते एकमात्र ऐसे शेयर्स हैं जो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, बाकी कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करेगी। ऐसा क्यों, क्यों नया कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट करता है, पहले था जब कंपनीज एक्ट 1956 था ना वो टाइम पे था, बट जैसे नया आया कंपनीज एक्ट वो क्लियरली मना बोल दिया कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करेगी नहीं, क्यों, लॉस हो जाएगा, ठीक है। और बट शेयर्स पर अपन रेट, शेयर्स का रेट अपन थोड़ी कम कर सकते हैं, वो तो बाकी कंपनी के ऊपर डिपेंड है। मेरे को बोलो, मेरे को सपोज कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट कितनी है, 400 करोड़, कितने की है बराबर, मैंने 500 रुपए के शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए जितने 400 करोड़ रुपया मेरे को मिलेगा, यानी डिस्काउंट कितना है 100 करोड़, कितना डिस्काउंट है। तो मेरे को बोलो मेरे को रिक्वायरमेंट कितनी थी और मिला भी कितना, मिल गया ना अपने को, भले ही अपन ने सस्ते में इशू किया बराबर, 500 का शेयर मैंने इशू कितने में किया, 400 कितने में किया, बट पैसा मिला ना अपने को, तो अपन यूज कर सकते हैं उसको। तो बट क्यों कंपनी से मना बोलता है कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं करेगी, अरे बोलो रे, तो बहुत भारी लोग हैं यार। मैं क्वेश्चन पूछता चलता है कि नहीं चलेगा, चलाना पड़ेगा बराबर, ऑप्शन नहीं दे रहा, चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मालूम तो पड़े अपन खाली में रट्टा बनाऊंगा क्या मतलब फिर, कि चलो रट्टा बेटा देखना, तुम हाँ में हाँ भी मिला दूंगे मालूम है, हाँ सर बराबर है, कोई भी कंपनी डिस्काउंट इशू करेगी नहीं, बट क्यों, कल उठ के कोई पूछेगा हमारे सर ने बताया नहीं था, समझाइए, बोलो अरे बेटा कुछ तो बोलो, ABCD बोल दो बराबर, चलो क्यों नहीं। मेरे को रीज एक चीज बोलते सुनना, मेरे को बोलो इंडियन लोग हैं हम लोग, कौन से लोग हैं इंडिया में बेटा, डिस्काउंट बहुत मैटर करता है, नहीं समझे, नहीं समझा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुना ध्यान से, अपन ने नीचे अपना एक ब्रांड न्यू वड़ा पाव का बिजनेस है बराबर, ब्रांड न्यू बराबर, और बहुत चलता है और बहुत सालों चल रहा है, और मैंने वड़ा पाव का प्राइस कितना, 25 रुपये, कितना है, टेस्ट, देखो इफ यू वांट क्वालिटी प्रोडक्ट ना तो आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, फिक्स है ना ये, तो टेस्ट बहुत बढ़िया है, फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, किसी भी चीज़ का कंजूसी कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, तो पब्लिक आ रही है बराबर। अभी मेरे को तोड़ने के लिए तुमने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया पास में ही, और वहां पे तुमने प्राइस कितना रखा मालूम है, 10 रुपये, कितना रखा, 10 रुपया वड़ा पाव, बेटा मेरे को बोलो कोई ना कोई कस्टमर तो शिफ्ट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा ना, क्यों, बिकॉज कभी कभार पर्सन डजेंट वांट क्वालिटी, पर्सन वांट क्वांटिटी, नहीं समझे, क्योंकि अगर मैं 25 का खाएगा वो तो कितना है, कितना आएगा, इधर 10 का 2 खाएगा और एक आधा और मिलेगा बराबर, तो मेरा पेट भर जाएगा, मेरा क्या भर जाएगा, पेट भर जाएगा, अरे यस और नो। तो मेरे को बोलो वो लालच में सब लोग आ जाते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कोविड के टाइम पे एक बंदा था अग्रवाल सरनेम था, वो बंदे ने लॉन्च करा था कि आप 251 रुपीज दो
हम आपको क्या देंगे, फ्रीडम फोन, फ्रीडम 251 फोन आएगा आपके घर पे, फोन आएगा। फोन बेटा समझ, तो ये फोन आपके घर पे आएगा। कितने रुपए में, 250 रुपए। कितने रुपए में बेटा, 250 रुपए फोन आता, मतलब सब लोग पागल हो गए मालूम है, सब लोगों ने अप्लाई भी किया। 250, मेरे अपने माइंड में क्या था मालूम, 250 तो जाएगा ना यार। अपन ने अप्लाई किया, बंदा पैसा लेके गायब, ना तो फोन आया ना फ्रीडम आया, पर कुछ नहीं आया। मेरे को बोलो 250 रुपए के चक्कर में अपन फंसे कि नहीं फंसे, अरे फंसे ना। तो कल उठ के कोई भी कंपनी जिसका कोई बैकग्राउंड है ही नहीं है, जिस कंपनी की पोटेंशियलिटी है ही नहीं है, वो कंपनी अगर डिस्काउंट पे शेयर इशू करेगी, पब्लिक तो आंख बंद करके अप्लाई करेगी ना यार। और कल उठ के लॉस हो गया बेटा, अगर लॉस हो गया, हम लोग आजकल कुछ भी होता है गाली मोदी जी को देते बड़ा, सीधा अपना सीधा सोच ही बढ़ गया मालूम है। अभी बीच वाले लोगों को गाली सीधा किसको देने का, किसको देने का, घर पे लाइट गया गाली कौन खाएगा, अरे बराबर, घर पे पानी नहीं आया गाली कौन खाएगा। ये फैक्ट, मतलब सीधा सेंट्रल लेवल का नेता खाएगा, यस और नो। समझा, पहले मोदी हो, राहुल गांधी हो, कुछ भी हो, यस और नो। हमारे गांव में क्या था, हमारे गांव में लाइट बहुत जाती है, सिरोही में एक गांव है, तो वहां पे लाइट, मतलब अभी तो पता है, पहले बहुत जाए, बहुत मतलब लाइट आने के गिनिंग तो काउंट होता था कि हाँ लाइट 4 घंटा आती है, बाकी 20 घंटा लाइट गायब थी। तो ऐसे था कि लाइट वाला जो था हमारे गाँव का, वो रिपेयर पूरा लाइट संभालता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो वो बैठे थे, मेरी मम्मी नीचे बैठी थी और मैं भी बैठा था। तो बातों बातों लाइट चली गई, तो लाइट चली गई तो मम्मी ने क्या बोला मालूम है, ये लाइट वाला मर गया बराबर, जबकि वो सामने बैठा है। नहीं समझे, जबकि वो सामने बैठा है, नहीं हम लोग वो नहीं देखते कि सामने कौन है, सीधा जो मन में बोल देंगे कि ये बंदा मर गया। मेरे को बोलो ऑब्वियसली लॉस हुआ, गाली किसको देंगे हम लोग, गवर्नमेंट को ना। वी विल ऑलवेज, चलो हम तो पागल, हम मालूम क्या क्या निकल जाते, हम तो पागल थे, तुम तो स्मार्ट थे ना, तुमको देखने से कंपनी कौन सी थी क्या थी। तो गवर्नमेंट बोलते कि बेटा डिस्काउंट में तेरे को शेयर्स लेने को किसने बोला था, जब इतना सस्ता चीज मिलता है ना, तो भी हमेशा डाउट आता है, यस और नो। अब बेटा जैसे मैंने ये फोन लिया था बराबर, कितना प्राइस था अलग बात है, मैंने लिया था, आज मैं तुमको 500 रुपये दूंगा ना बेटा, तुमको भी कभी डाउट आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्या डाउट आएगा। व्हाट इज मीन बाय दिस स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट, किसको, अपना पब्लिक का और कंपनी का रिलेशन खाली होता है, पैसा है मैंने इन्वेस्ट किया है। स्वेट समझो, स्वेट बेटा इंग्लिश पसीना, हाँ स्वेट मतलब पसीना होता है ना, ऐसा शेयर जो पसीने भिगा के दिया वो वाला। तो हाँ 4110, या ओके, ऐसा शेयर्स। मेरे को बोलो कंपनी जब आज रिलायंस आगे बढ़ा है, तो बेटा मेरे को बोलो खाली अंबानी ने मेहनत किया है कि उसके एम्प्लॉय ने भी किया है, पक्का। अगर आपने शार्क टैंक देखा है ना, तो आपने एक वर्ड सुना रहेगा, मैं आपको लिख के बोलता हूँ, आपने गारंटी सुना रहेगा। नहीं सुना मतलब आपने शार्क टैंक ढंग से ही देखा बराबर। या तो ये वर्ड बोला रहेगा, या ये छोड़ो, ये बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया, हमने कुछ शेयर्स हमारे एम्प्लॉय को दिए। नहीं सुना है बेटा, मेरे को ना तुम आज मैं, एक मिनट, मेरे को एक चीज बोलो, ये नहीं सुना तुमने, हाँ हमने कुछ शेयर्स हमारे एम्प्लॉय को दिए। बेटा आज अगर सपोज तुम मेरे एम्प्लॉय हो बराबर, आज मेरी कंपनी आगे बढ़ रही है, तो क्या मैं अकेला काम कर रहा हूँ कि तुम भी काम कर रहे हो, तुम भी कर रहे हो, यानी ऑब्वियसली तुमने जो कंपनी के लिए खून पसीने की मेहनत करा बराबर, तो तुमको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए बराबर। इसलिए कंपनी क्या देती है तुमको, शेयर्स, क्या देती है तुमको, शेयर्स। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्वेट इक्विटी से, समझाइए। यानी स्वेट इक्विटी हम लोग किसको देते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ द। और क्यों देते हैं, मेरे को आज रिलायंस आगे बढ़ा, तो उसमें खाली उसका काम है कि एम्प्लॉय ने भी काम किया है, तो एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दिया जाता है एज अ शेयर, एज अ शेयर। इसको क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी से, क्या बोलते हैं उसको हम लोग। एंड याद रखना, स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, एट अ, बेटा अभी तुम लोग मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, मैं बोलता नहीं मैं मार्केट में 100 रुपए में शेयर बेचता, तुमको 500 बेचूंगा बराबर, क्या तुम शेयर लोगे, क्यों, एक तो सर काम भी किया बराबर, मेहनत भी किया, और ऊपर से लूट भी रहा है बराबर, यस और नो। ऐसा एम्प्लॉय चाहिए कि नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए, तो मैं बोलता कि मार्केट में 100 रुपए कितना है, तुमको दूंगा 40 में, कितना दूंगा तुमको, तो मैंने डिस्काउंट भी इशू किया कि नहीं किया, तो ये स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। आर वी क्लियर नॉट? अरे बेटा समझा, गुड मॉर्निंग। घर से आते हो कि तो मेहनत करके आ रहे हो? वो इतना सो रहे हो ना तो बात हैबिट होगी बराबर। ऐसा लगता है कि अपन कितना घंटा सोते हो? 16 घंटे? तुमको देख के लगता है मैं भी सीए की बना हुआ है, बढ़िया लाइफ थी। कितना घंटा होता है बेटा? 16 घंटे, चलो एक 8, रात को 12 सोई थी, 1.5 2 नहीं सोती? कुछ आर्स तो होंगे ना। ये मैं कभी सोया था मालूम है? तब शायद मैं सीए फाउंडर से पहले सोया था 15 घंटे। होना ही है वो, मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। 8 बोल, 9 to 10, 16, 8, 7 to 8, 2 बजे कल मैं भी सोया था, मैं सुबह उठ गया 7 8 8 बजे। बहुत भारी हो गया मतलब 16 घंटे। मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि सर मैं क्या कर रहा हूँ फिर। सुनना, थोड़ा एक्टिव रहो, क्या मालूम है, देखो एक बहुत सिंपल चीज़ है। मैं मालिक हूँ सीएफ का, ऐसे 2 और हैं, तो वो जब तुमको पढ़ाएंगे ना तो तुमको जगाएंगे, बेटा पढ़ना है बराबर, क्योंकि हम लोग ओनर हैं। बट अगर कोई फैकल्टी आएगी तो फैकल्टी वो आपको स्टार्टिंग में 4 बार बोलेगी मालूम है, बेटा थोड़ा एक्टिव रहो। फिर उसको लगता है कि नहीं बच्चे एक्टिव नहीं है, तो फिर उसका काम क्या है, उनका काम पढ़ाना है, समझे ये। और जितना अपन कॉपरेट करेंगे उतना हम अच्छे से पढ़ेंगे। अपने अच्छे से पढ़ना है कि बुरे से पढ़ना है? पक्का बुरे से पढ़ना, मेरे को खाली 2 घंटा दे दो बराबर, आपका चैप्टर खत्म करा देता हूँ, चलेगा वो? चलेगा? मेरे को खाली जस्ट गिव मी 2 आवर्स बराबर, आपका चैप्टर खत्म, अगर आपको बहुत घटिया तरीके से पढ़ना है तो। चलेगा वो? मालूम ही पड़ेगा कभी ऐसा हुआ, 16 घंटे में जब नींद ले लो ना, अपना अकाउंट खत्म बराबर, समझाइए। बट अपने को वो काम नहीं, अपने को अच्छे से पढ़ना, क्लियर। थोड़ा बोलो ऐसा, क्या करना बोलो, और मैं क्या कर सकता हूँ कि तुम बोलोगे? अरे बोलो कुछ। मेरा बहुत टेंशन, मैं सुनना, चलो ये समझा आपने को? सुना अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहला फेस वैल्यू क्या होता है, इशू प्राइस क्या होता है, फिर बड़ा कंपनी 3 तरीके से शेयर्स इशू करते हैं। पहला कौन सा, एट पार, दूसरा कौन सा, एट डिस्काउंट, तीसरा कौन सा, एट पार क्या होता है, इशू प्राइस इक्वल टू योर फेस वैल्यू। एट डिस्काउंट क्या होता है, इशू प्राइस लेस देन फेस वैल्यू। और वहां पे क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। याद रखना बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर्स हम लोग किसको इशू करते हैं, एम्प्लॉय, किसको करते हैं हम लोग। प्रीमियम मतलब क्या होता है सर, इशू प्राइस मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन फेस वैल्यू। लिख लो इसको। सुनो, ये तो अपन ने क्या सीखा कि डिस्काउंट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है बराबर। अभी हम लोग सीखते हैं कि सर अगर केस कौन सा आपका डिस्काउंट, कौन सा आपका डिस्काउंट का, तो हम लोग एंट्री कैसे पास करते हैं। इन केस ऑफ डिस्काउंट, इन केस ऑफ, अभी मेरे को एक चीज बोलना सर, अपन ने कुछ एंट्रियां पास की थी बराबर। जब भी मैं अलॉटमेंट डी होता है, हम लोग एंट्री कौन सा पास करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब भी बेटा फर्स्ट कॉल ड्यू होता है, हम लोग कौन सा एंट्री पास करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब भी ड्यू क्या होता है, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, क्या एंट्री होता है, शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बराबर। और जब भी मैं एप्लीकेशन को ट्रांसफर कहाँ पे करता हूँ सर, कैपिटल में, तो हम लोग एंट्री कौन सा पास करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यस और नो। अभी मेरे को बेटा एक चीज बोलना है यहाँ पे, अभी कंपनी शेयर्स कैसे इश्यू कर रही है, डिस्काउंट कैसे कर रही है, इसका मतलब 10 रुपए वाला शेयर्स कंपनी इश्यू कर रही है 8 रुपए, कितने में कर रही है। तो मेरे को बोलो क्या 2 रुपए का डिस्काउंट है कि नहीं है।
देखो कंपनी से एक मना बोलता है कि भाई तुम डिस्काउंट पे शेयर इशू कर नहीं सकते, बट हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं फॉर दी कि अगर डिस्काउंट पे इशू होता है तो हम लोग एंट्री कैसे पास करते हैं, यस और नो, यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ते हैं। अदरवाइज कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करती नहीं है। आर क्लियर नॉट? अभी सुनना, 10 रुपए का शेयर्स मैंने 8 रुपए में इशू किया है, तो मेरे को बोलो क्या अपने को 2 रुपए का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? पक्का। अगर आपने 11th में पढ़ा था तो अपने पास 3 टाइप का अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड, पढ़ा अपन ने। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का कौन सा था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का कौन सा था? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये था या नहीं था? अभी मेरे को एक चीज बोलना सर, जो लॉस होता है ये पर्सनल में आता है, रियल में आता है कि नॉमिनल में आता है? किस में आता है? और नॉमिनल क्या बोलता है कि जब भी बेटा तेरे को लॉस एक्सपेंस कुछ भी होता है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अभी सुनना सर, मैंने जब एप्लीकेशन मांगते हैं क्या एंट्री होता है सर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अरे यस और नो? अरे बराबर, सॉरी, टू शेयर कैपिटल। अगर मैंने क्या मांगा? अलॉटमेंट। क्या मांगा मैंने? अलॉटमेंट। क्या एंट्री होता है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यस और नो? अगर मैं क्या मांगता हूं? फर्स्ट कॉल। क्या मांगता हूं मैं? क्या एंट्री होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर मैं क्या मांगता हूं? सेकंड कॉल। क्या मांगता हूं मैं? क्या एंट्री होगा? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई तकलीफ है अपने को? अरे यस और नो? अभी मेरे को एक चीज बोलना सर, बट अभी मेरे को बोलो कंपनी नॉर्मल शेयर इशू किया है या डिस्काउंट पे इशू किया है? तो डिस्काउंट मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नॉमिनल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी जितना भी लॉस होता है हम लोग क्या कर देंगे बेटा? डेबिट। क्या करेंगे उसको हम लोग? तो यहाँ पे क्या आएगा? डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन। कोई फर्क पड़ा अपने को? यानी सपोज मेरे को बोलो कंपनी डिस्काउंट कहां पे एडजस्ट करी है? फर्स्ट कॉल। कहां पे करी है? तो अपना एंट्री क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर। अगर कंपनी डिस्काउंट एडजस्ट कर रही है सेकंड कॉल, किसमें कर रही है? सेकंड कॉल। क्या एंट्री होगा? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर कंपनी एप्लीकेशन में कर रही है क्या एंट्री होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू। अगर कंपनी अलॉटमेंट में कर रही है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू। कोई तकलीफ हुआ अपने को? समझाइए। सुनना, ये कौन सा था बेटा आपका? डिस्काउंट। कौन सा था आपका? अभी इन केस ऑफ प्रीमियम, इन केस ऑफ, यानी कंपनी कैसे इश्यू कर रही है? प्रीमियम। कैसे इश्यू कर रही है? अभी मेरे को नॉर्मली अपना ये एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन हो तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल सेकंड कॉल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर। बट मेरे को बोलो प्रीमियम का मतलब क्या था मालूम है? कंपनी 10 रुपए वाला शेयर इशू कितने में किया? 13। कितने में किया है? तो मेरे को बोलो कंपनी को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? 10 रुपए वाला शेयर्स कंपनी 13 में बेच रही है, तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कितने रुपए का? और प्रॉफिट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? कौन सा अकाउंट है? तो मैं बोला नॉमिनल में क्या एंट्री होगा? नॉमिनल में रूल कौन सा है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बराबर, यस और नो? तो मेरे को एक चीज बोलना सर, यहाँ पे हम लोग जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट। तो क्रेडिट, इसका नाम क्या होता है? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अपना एंट्री कौन सा होगा सर? पूरा एंट्री बोलो फटाफट। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आर वी क्लियर नॉट? नहीं बेटा, पहले वाले एंट्री में खाली चेंज क्या हो मालूम है? अगर डिस्काउंट है तो डेबिट करना है और प्रीमियम है तो क्रेडिट करना है। कोई तकलीफ है?
बट क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन क्या है? डिस्काउंट दिया है, बट ये नहीं बोला कि एडजस्ट कहां पे करना है। तो अपन कहां पे करेंगे एडजस्ट? अलॉटमेंट। कहां पे करेंगे हम उसको एडजस्ट? यानी इफ द, बोलते हैं ना, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज, तो हम लोग हमेशा डिस्काउंट एंड प्रीमियम एडजस्ट कहां पे करेंगे हम लोग उसको? अलॉटमेंट। आर वी क्लियर नॉट? अरे यस और नो? तो यहाँ पे लिखते हैं सर नोट, in the absence of information, डिस्काउंट या फिर प्रीमियम एडजस्ट अगेन समझाइए। यस सर। अरे समझा। गुड मॉर्निंग। को तकलीफ यहाँ तक याद रहेगा? पक्का, चलो लिख लो। चलो ये क्वेश्चन है अपना, आईटीसी लिमिटेड कितने शेयर इशू किए? 50। कितने के इशू? 50 एट रुपीज कितना आपका? 10। और जिसमें डिस्काउंट कितना है? 1 रुपये। कितना है बेटा? कितना है? 1। यानी कहना है इसे 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 1 रुपया डिस्काउंट पे दे रही है, यानी कंपनी के पास पैसा कितना आएगा? कितना आएगा? 9। बराबर? यस और नो? अभी सुनना, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 2 और सेकंड कॉल कितना आपका? 1। अगर आप चारों का टोटल मारोगे तो बेटा टोटल कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 10। कितना हो रहा है? 10। मेरे को एक चीज बोलो, कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे है ना यार? कंपनी क्या बोल रही है कि 10 रुपए वाला शेयर भले ही 10 का है, बट तुम लोग 1 रुपया डिस्काउंट पे, यानी तुमको देना कितना है? 9। कितना देना है? 9। कितना देना तुमको? 9। बट जब मैं टोटल मार रहा हूं तो क्या आपका 10? क्या और आपका 10? सुना, जब भी ऐसा आता है आपको एग्जाम में लिखना है सी, डी और आर। ये हैबिट डालो जब तक अपन एक्सपर्ट नहीं होते, जब तक क्या नहीं होते? एक्सपर्ट। सी का मतलब क्या होता है? कैपिटल। क्या होता है? आर। डी मतलब क्या होगा? आर मतलब क्या होगा? रिसीव। क्या होगा? रिसीव। कोई तकलीफ है अपने को? पक्का? अभी याद रखना, कैपिटल इज नथिंग बट क्या होता है? फेस वैल्यू। क्या होता है? क्या होता है? और मैंने आपको अभी बोला था कि जैसे ये 20 रुपए का नोट है, ये कितना भी मैं सस्ते में इश्यू करूंगा, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, ये हमेशा कितना रहेगा? 20। कितना रहेगा? कितना रहेगा ये? तो बेटा सेम यहाँ पे 10 रुपए का जो शेयर्स है वो मैं कितना भी सस्ते में दूंगा, उसका फेस वैल्यू हमेशा कितना रहेगा? 10। कितना रहेगा? 10। तो मेरे को बोलो, यहाँ पे एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। तो मेरे को बोलो कैपिटल क्या चेंज होगा कि हमेशा सेम रहेगा? तो यहाँ पे अगर चारों का मैं टोटल मारूंगा भी तो भी कितना आएगा? अरे कितना आएगा? समझा अपने को? अरे समझा? और डिस्काउंट कितना आपका? 1। तो 10 रुपए में से 1 रुपया नहीं आ रहा है, तो अपनी जेब में पैसा कितना आएगा? कितना आएगा? बेटा क्या ये पूरा समझा नहीं समझा अपने को? अरे समझा? मैं बोला अपना फेस वैल्यू हमेशा क्या होगा? आपका कैपिटल। क्या होगा आपका? तो अपना शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 10। कितना रुपया है? तो 10 रुपया है, तो अगर मैं चारों का टोटल मारूंगा मेरे को 10 आना चाहिए। बराबर? अभी अपन ने डिस्काउंट कितने पे इश्यू किया है? 1 पे। तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? आगे क्लियर? अभी मेरे को बोलो, क्या क्वेश्चन में किधर भी दिया है कि डिस्काउंट कहां पे एडजस्ट करना है? हम लोग कहां पे करेंगे? तो मैंने डिस्काउंट को कहां पे लिख दिया? समझाइए। समझा? अभी सुनना, मेरे को बोलो जो क्वेश्चन में मेरे को दिया है ना, अगर मैं उसका टोटल मार रहा हूं तो कितना हो रहा है? 10। क्या ये 10 और ये 10 मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हो रहा है ना यार? तो ये टोटल को सीधा उठा के यहां पे रख दो, 3 4 2 1। यानी उसने अपने को क्या दिया मालूम है? उसने अपने को फेस वैल्यू क्या दिया अपने को? अभी बेटा 3 डिस्काउंट, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं और यहां पे भी कुछ नहीं है। बराबर? अभी मेरे को एक चीज बोलो, 3 में से 0 जाएगा तो रिसीव कितना होगा? 4 में से 1 जाएगा, रिसीव कितना होगा? 2 में 0 कितना आएगा? 2। और 1 में 0 कितना होगा? 1। अभी देखो 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे समझा? यस सर? कोई तकलीफ है? यहां तक सबको समझा? पक्का? इशारों में बोल दो, समझा ना? ऐसा कर देगा, बोलना भी क्यों, ऐसा खाली आग ऐसा पलक झपका देने का, बराबर? हम समझ जाएंगे। ठीक है? कोई तकलीफ है?
पक्का? चलो सुनना, अभी हम लोग क्या पास करेंगे, एंट्री। क्या पास करेंगे हम लोग? सबसे पहला कंपनी के पास पैसा आएगा, क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यस और नो? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो बेटा मेरे को बोलो, कंपनी के पास शेयर्स कितने? 50,000, और रिसीव कितना हो रहा है? 3। कितना हो रहा है? 3। तो यहाँ पे आऊंगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आएगा? 1,00,000। वेरी गुड, 1,50,000। बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट आते हैं सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर। चलो कितना आएगा? 1,00,000। कोई तकलीफ है अपने को? पक्का? अभी सुनना, ये हो गया अपने को। अभी मेरे को एक चीज बोलना सर, ये हो गया। अभी हम लोग क्या मांगेंगे? अलॉटमेंट। क्या मांगेंगे हम लोग? बट बेटा ध्यान से देखना, अलॉटमेंट नॉर्मल है कि डिस्काउंट वाला है? तो नॉर्मल एंट्री पास करेंगे या डिस्काउंट का एंट्री पास करेंगे? चलिए तो मेरे को बोलो, डिस्काउंट वाला एंट्री क्या होता है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन, वेरी गुड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई तकलीफ हुआ आपने को? अभी सुनना, अलॉटमेंट के सामने क्या लिखेंगे? जितना अमाउंट क्या होने वाला है? रिसीव। क्या होने वाला है? तो बेटा अपने को रिसीव कितना होने वाला है? 3। अभी डिस्काउंट के सामने क्या लिखेंगे? डिस्काउंट। क्या लिखेंगे हम लोग? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना आपका? 1। और कैपिटल आपका कितना है? 4 रुपए। कितना आपका? तो यहाँ पे कितना आएगा? 4। कोई तकलीफ है? अभी मल्टीप्लाई कर दो, जितने आपके पास शेयर है 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 1,50,000। ये 50,000 और ये बेटा कितना आएगा? 2,00,000। कोई तकलीफ है अपने को? समझाइए। अभी ये तो हमने क्या किया? मांगा। क्या किया अपन ने? अभी बेटा मांगने पे अपने को पैसा आएगा कि नहीं आएगा? पैसा आने पे गांधी जी आते हैं कि जाते हैं? क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? चलिए अभी मेरे को अलॉटमेंट के सामने कितना लिखा है? तो जो सामने लिखा है वही अपने को मिलेगा, 1,50,000, 1,50,000। कोई तकलीफ है अपने को? समझ रहे अपन आराम से? चलो अभी हम लोग क्या मांगेंगे? वेरी गुड, हम लोग क्या मांगेंगे? फर्स्ट कॉल। क्या एंट्री होगा सर? 2। और फर्स्ट कॉल में कोई डिस्काउंट नहीं है, तो क्या आएगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई तकलीफ है? चलो कितना आपका? 50,000 इंटू कितना? 2, कितना आता है? 1,00,000। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,00,000। अभी क्या आएगा? अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू, बराबर। चलो अभी हम लोग क्या मांगेंगे? सेकेंड कॉल। क्या एंट्री होगा? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अकाउंट, बराबर। चलो कितना है? 1 रुपया ना लास्ट में। और शेयर, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कितना आएगा? 50,000। कोई तकलीफ हो अपने को? समझा? चलो तो इतना करके आप एंट्री पास कर दोगे? कर दोगे ना? करो। ये वाला क्वेश्चन खुद से करो, आंसर लेके आओ। मैंने आपको क्या बोला मालूम है? कि जब भी देखो कितना भी हो, एक है ना यहाँ पे वो सी डी और आर बनाना है, कितना भी हो। देखो भले आपको आता है, आपने पहले कितना अच्छा पढ़ा है, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। बट मैंने बोला तो किसने बनाया था? एक। बाकी मैं क्यों बोला मालूम है? आगे जाके कुछ चीज़ें वैसी आएगी ना जहाँ पे आपको ये बहुत काम आएगा। समझे ये? बराबर? समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बनाना है, मैं बोला जब, मैंने क्या बोला मालूम है? जब तक एक्सपर्ट ना हो जाए ना, तब तक ये बनाना है। या तो तुम ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, बराबर, तो आपने बनाना छोड़ दिया, बराबर,
या फिर अपने को बाद में मालूम पड़ेगा बनाया होता तो अच्छा होता। क्लियर? सुनो ध्यान से। अभी यहाँ पे क्या आता है? एप्लीकेशन, यहाँ पे अलॉटमेंट, यहाँ पे फर्स्ट कॉल, यहाँ पे क्या आता है? सेकंड कॉल। बराबर? अभी सुनना, मेरे को बोलो 100 रुपए वाला शेयर्स कंपनी 8 रुपए डिस्काउंट पे दे रही है, मतलब इशू प्राइस कितना होगा? 92। कितना होगा? कोई तकलीफ है अपने को? अभी मेरे को टोटल जब मैंने मारा तो भी कितना आया? अभी कैपिटल मतलब तुम्हारा बेटा क्या होता है? फेस वैल्यू। और अपने शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? कितना है? 100। डिस्काउंट कितना आपका? 8। तो यहाँ पे कितना आएगा? अभी बेटा ये 92 किससे मैच हो रहा है? इससे ना, यानी आपको रिसीव का अमाउंट दे, क्या दिया आपको? तो ये सीधा हम लोग यहाँ पे उठाएंगे 40, 20, 12 और 20। कोई तकलीफ है अपने को? क्वेश्चन में दिया है कि डिस्काउंट एडजस्ट कहाँ पे करना है, तो हम लोग कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? तो हमने अलॉटमेंट में लिखा। बराबर? ये और नो। तो बेटा अभी अपने को ऐसा आना है, ये और नो। तो मेरे को बोलो 92 के अंदर 8 रुपया ऐड होता है तब कितना आता? 100 आता ना यार। तो उल्टा जाना है, 40 0 0 0। कितना आएगा? 40। 20 और 8 कितना? 28। 12 और 20। कोई तकलीफ है? अरे यस और नो? समझा? किस चीज का राइट है ये? जिसने बना उसका राइट है। हाँ मतलब राइट है ना ये? सुना, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, बिंदास रहने का। बराबर? वो तो अपन 10-15 बार क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। बट मैंने बोला जब तक एक्सपर्ट नहीं होता तब तक बनाओ। समझाइए, मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को आता भी है तो भी बनाता हूँ, मालूम है? उसमें कोई कंटाला नहीं है कि नहीं यार कंटाला आएगा, मेरे को कंटाला आना चाहिए, बिकॉज मैं वही काम कर रहा हूँ। तो बनाया कि नहीं बनाया? बनाया, क्योंकि वो आगे जाके बहुत काम आएगा। जब हम बहुत बड़ा टॉपिक करेंगे ना इसका, फोर फीटेड ऑफ शेयर्स, बराबर, तभी बेटा बहुत काम आएगा। तब आपको लगे हाँ इससे मेरा सॉल्यूशन निकल रहा है। समझाइए? और एट दी हमने क्या चाहिए? आंसर ही चाहिए ना यार। चलो सुनना, अभी तो बेटा एंट्री बहुत सिंपल हो जाएगा। पहला एंट्री कौन सा होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शायद आपका अमाउंट कितना है? 36 लाख आ रहा है। दूसरा एंट्री कौन सा होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 36 लाख, 36 लाख बराबर। फिर नेक्स्ट क्या होगा? अलॉटमेंट। क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यस और नो? अभी अलॉटमेंट के सामने बेटा आपका अमाउंट आ रहा होगा 18 लाख। आ रहा है? अरे आ रहा है, जिसका राइट है उसका आ रहा होगा। बराबर? फर्स्ट डिस्काउंट के सामने आपका अमाउंट आ रहा है 7,20,000। अरे आ रहा है? और टोटल आ रहा है 35,20,000। नहीं 18 7 25,20,000, 25 लाख। समझाइए? बराबर? समझा? हाँ बराबर। उसके बाद में फिर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 18 लाख आएगा। फिर आपका फर्स्ट कॉल तो बहुत सिंपल है, 10,80,000। और सेकंड कॉल 18 लाख। यार यस और नो? कोई तकलीफ है? पक्का? समझा आपने को? ये क्या था? डिस्काउंट। क्या था? डिस्काउंट। कोई तकलीफ है अपने को? चलो, अभी हम लोग कौन सा आते हैं? प्रीमियम। कौन सा आते हैं? सुना ध्यान से। कैलसी लायो? मल रखना है, अच्छा ठीक है, कैलसी ले लो। चलता है? अब तो तुम्हारा 11 12 में कैलसी चलता है? नहीं चलता है? क्या बात कर रहे हो? गुजरात में चलता है? हाँ? अच्छा ऐसा क्या? मैं गुजरात पढ़ाया जाता हूँ तो वहाँ पे मैंने मतलब 11 12 के बच्चे वर्ड कैलसी लेके यूज़ कर रहे हैं। मैं उनको डांटा भी, मैंने कहा तुम फिर क्या करोगे? बोले हमारे तो चलता है 11 12 में, वहाँ पे कैलसी अलाउड है, अपने तो नहीं है ना। अपने तो अभी भी पहले था, मैंने बंद किया। अच्छा वो मम्मी के टाइम पे मैंने बंद कर दिया। एट अभी बेटा फाउंडेशन में है, अलाउड है। फाउंडेशन में कैलसी अलाउड है, हाँ, लेके आना, ठीक है लेके आयो। हो ना, अभी नेक्स्ट कैलसी लाना। CPR। बराबर? सुना,
पहले लिख दो यहाँ पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। मेरे को बोलो 100 रुपये वाला शेयर से अपना प्रीमियम कितना, 5 रुपये, यानी टोटल अमाउंट कितना होगा, 105। कितना होगा, बट अपना फेस वैल्यू कितना रहेगा हमेशा, 100। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 100। अभी प्रीमियम 5 है बेटा, प्रीमियम से अमाउंट कम होगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, कितना आएगा, 105। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, मतलब हम लोग इसको एडजस्ट कहाँ पे करेंगे, अलॉटमेंट। तो ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, बराबर। अभी बेटा यहाँ पे 100 है, तो ये अपना सीधा क्या दिया, फेस वैल्यू क्या दिया अपने को, तो यहाँ पे लिख दो सीधा 30, 40, 20 एंड 10। कोई तकलीफ है अपने को, चलो 30 प्लस 0 कितना होगा, 30, 40 प्लस 5, 45, 20 एंड 10। समझा अपने को, प्रीमियम है तो ऐड करना है, यस और नो। सबसे पहला एंट्री कौन सा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा सर, 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आता है, 5 3 15, 31,50,000। एलसी किसके पास तो रहेगा ना, बिल्कुल आएगा 31,50,000। ऐसा मोबाइल लेके आओ, एक कैलसी लेके आए, नया लिया ना, नया लिया ना, 10 दिन हो गया। पहले तो बेटा अपन कैलसी चलाना सीखेंगे, मालूम है, पहले बटन ढूंढेंगे उधर। 31 लाख आ रहा है, आ रहा है, 31,50,000। कोई तकलीफ है, चलो सुना। तो सबसे पहला एंट्री बेटा कौन सा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो अपने पास शेयर्स कितने, 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय, अपने को कितना रुपया आएगा, 30 रुपया ना, मल्टीप्लाई 30 कर बेटा, कितना आता है, 31,50,000, 31 लाख। अभी क्लियर। ये अमाउंट बेटा हम लोग ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर, बराबर। चलिए मेरे को बोलो 1,05,000 मल्टीप्लाई 30, वो अमाउंट जाएगा 31,50,000, 31 लाख। चलो अभी मेरे को बोलो हम लोग क्या, अलॉटमेंट है कि नहीं है, बट अलॉटमेंट नॉर्मल है कि प्रीमियम वाला है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एनी प्रॉब्लम। अभी मेरे को बोलो जो रिसीव है ना उतना पैसा अपने को आएगा, बराबर, यानी अपने को पैसा कितना आएगा, 45। कितना आएगा, कितना आएगा अपने को, 45। अभी बेटा कैपिटल के वहां पे कितना लिखा है सर अपन ने, 40। कितना लिखा अपन ने, तो यहाँ पे कितना आएगा, 40 इंटू 1,05,000, और प्रीमियम आपका कितना रुपया, 5 रुपया ना, तो यहाँ पे कितना, 1,05,000, बराबर, ये सौ नो। यहाँ पे बेटा कितना आएगा, 5,25,000। ये 4 कितना होता है, 20, 20 और 4 42 लाख, और ये आएगा 47,25,000। एक बार चेक कर लो बराबर कि नहीं है, राइट है, 47,25,000। कोई तकलीफ है, समझा। मेरे को बोलो जो रिसीव के वहां पे लिखा है ना उतना मिलेगा अपने को, और वो अमाउंट कहाँ पे आएगा, अलॉटमेंट के सामने। कहाँ पे, अलॉटमेंट के सामने। अपना कैपिटल कितना है, 40, प्रीमियम कितना आपका, 5। अभी नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। चलो बेटा अलॉटमेंट के सामने कितना लिखा अपन ने, 47,25,000, तो पैसा कितना आएगा, 47,25,000। एनी प्रॉब्लम। अभी हम लोग क्या मांगेंगे, फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए बेटा फर्स्ट कॉल कितना आपका, 20 रुपया, बराबर। तो 1,05,000 इंटू 20 कितना होता है, 21,10,000, 21 लाख, हाँ 21 लाख। और पैसा आएगा तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बराबर कितना आएगा, 21 लाख। एनी प्रॉब्लम। 7। अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, अभी हम लोग क्या मांगेंगे, सेकेंड कॉल। तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर। चलिए बेटा मेरे को कितना है, 1,05,000 मल्टीप्लाई 10 ही है ना, 10, तो कितना आएगा, 10,50,000, 10 लाख
50,000। एनी प्रॉब्लम? 8 पैसा आएगा अपने को, क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। कितना आएगा? 10,50,000। एनी प्रॉब्लम? समझा आपने को ये? यस सर। कोई तकलीफ है? पास करेंट।